नमस्कार, चेतना टुडे में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक नजर नगर की सुर्खियों पर। आचार्य श्री किरीट भाई जी और श्रद्धेय साईं जी के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा उत्सव मना। अपराधियों की धरपकड़ में कोई रियायत नहीं, आईजी की पुलिस को हिदायत। और हंगामे आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ा परिषद का विशेष सम्मेलन। अब सुर्खियां विस्तार से। ब्रह्मश्री किरीट भाई जी ने कहा है कि गुरु पूर्णिमा का पूजन व्यक्ति पूजन नहीं है। इस पूजन के माध्यम से हम भगवान वेद व्यास जी को याद करते हैं, जिनकी शिक्षा आज भी हमारा साथ दे रही है तथा मार्गदर्शन कर रही है। तुलसी परिवार द्वारा सजन प्रभा सभागार में गुरु पूर्णिमा उत्सव श्री किरीट भाई जी के सानिध्य में मनाया गया, जहां उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा पर्व का महत्व समझाते हुए कहा कि ये पर्व गुरु शिष्य की परंपरा को नए आयाम देता है। माता पिता की सेवा को अनुपम सेवा बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसे कोई और पूजन की आवश्यकता नहीं रहती है। वर्तमान पीढ़ी माता पिता को लज्जित करने का कार्य कर रही है। सचिव प्रोफेसर सुषमा कटारे ने बताया कि प्रारंभ में भाई जी का स्वागत कलेक्टर राजीव दुबे, अध्यक्ष नंदलाल व्यास, प्राचार्य डॉक्टर TR अंब, प्रोफेसर RK कटारे आदि ने किया। प्रवचनों के पश्चात भक्तों को गुरु दीक्षा दी गई। श्रद्धालुओं ने लड्डू गोपाल जी का पूजन अर्चन किया तथा किरीट भाई जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। संचालन प्रोफेसर CL शर्मा ने किया। रिजवान भाई महायोगी श्री श्री नारायण प्रेम साईं जी ने कहा है कि जीवन को विघ्न, विफलताओं और प्रतिकूलताओं के अंधकार से मुक्त करवाकर निर्भयता, निश्चिंतता व नारायण तत्व के ज्ञान का आलोक फैलाने वाले सदगुरु के पूजन का गुरु पूर्णिमा महापर्व है। साईं जी के सानिध्य में शनिवार 20 जुलाई प्रातः 7 से 8 बजे तक गुरु पूर्णिमा उत्सव के तहत सत्संग व दर्शन कार्यक्रम होगा। इसके बाद वे पंचड़ आश्रम से प्रातः 9 बजे हेलीकॉप्टर से गुजरात के मोड़ासा में सत्संग के लिए प्रस्थान करेंगे। शहर में बहुप्रतीक्षित स्विमिंग पूल की सौगात जल्द ही मिलने जा रही है। राजीव गांधी सिविक सेंटर में इसका निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद अब लोकार्पण की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ऐसा समझा जा रहा है कि 24 जुलाई को मुख्यमंत्री के हाथों स्विमिंग पूल आरंभ हो जाएगा। शुक्रवार को यहां कुशाभाऊ ठाकरे तरणताल का बोर्ड लगाया गया। श्री कालिका माता मंदिर परिसर में श्री कालिका माता सेवा मंडल ट्रस्ट द्वारा दानदाताओं के सहयोग से संचालित अन्य क्षेत्र का 23वां वार्षिक उत्सव 20 जुलाई शनिवार को प्रातः 11 बजे निराश्रितों को भोजन वितरण कर धूमधाम से मनाया जाएगा। ट्रस्ट अध्यक्ष राजाराम मोतियानी ने बताया कि अन्य क्षेत्र में वर्ष भर में प्रातः 11 बजे प्रतिदिन 250 से अधिक निराश्रितों को भोजन कराया जाता है। उज्जैन रेंज IG V मधुकर ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपराधों पर नियंत्रण में कोई भी कोताही नहीं बरती जाए। फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए शुरू हुए अभियान में पुलिस निर्भय होकर कार्यवाही करे। शुक्रवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष पर IG श्री मधुकर ने पुलिस अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए अपराध विवेचना के साथ त्योहारों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधियों की धरपकड़, चुनावी संबंधी तैयारियों पर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर सद्भाव बना रहे, इस हेतु पुलिस संवाद का कार्य करे। आपराधिक तत्वों पर सख्ती से नियंत्रण के साथ जुआ, सट्टा तथा अवैध कार्यों पर अंकुश लगाएं। उन्होंने महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश भी दिए। चुनाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने पुलिस को विधानसभावार आवश्यक बल सहित अन्य जानकारियां अपडेट रखने के लिए कहा। बैठक में संपत्ति संबंधी अपराधों के अतिरिक्त लंबित अपराधों पर भी उन्होंने जानकारी ली। यहां DIG सतीश सक्सेना, SP डॉक्टर GK पाठक, SP प्रशांत चौबे तथा CSP SS भदौरिया सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। बैठक उपरांत श्री मधुकर ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि रेंज में 15 जुलाई से फरार आरोपियों की धरपकड़ का अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत
बड़ी संख्या में आरोपी पकड़े जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पूर्व अपराधों में लिप्त आरोपियों पर भी पुलिस की नजर है। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के लिए पुलिस सतर्क है। सुरक्षा संबंधी संसाधनों के साथ पुलिस को आधुनिक संसाधनों से लैस करने की दिशा में कार्य जारी है। चुनाव में सुरक्षा से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा कि हाल ही में एसपी और कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए समीक्षा की है। चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन हर हाल में किया जाएगा। रतलाम जिले में कानून व्यवस्था को उन्होंने संतोषजनक बताते हुए पुलिस कप्तान की पीठ थपथपाई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रतलाम जिले के 268 बुजुर्ग यात्रियों को वैष्णो देवी तीर्थ दर्शन कराने हेतु 22 जुलाई को प्रातः 9 बजे विशेष रेल रवाना होगी। इन बुजुर्ग यात्रियों को रतलाम रेलवे स्टेशन से समारोह पूर्वक विदा किया जाएगा। नगर निगम परिषद के विशेष सम्मेलन में दूसरे दिन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच जमकर गहमागहमी हुई। लगातार छिछालेदार और हंगामे के चलते अध्यक्ष को कई मर्तबा पार्षदों को फटकार लगाते हुए सदन से बाहर करने की चेतावनी देना पड़ी। लगभग 3.5 घंटे चर्चा उपरांत शेष बचे 3 मुद्दों पर अब 25 जुलाई को चर्चा होगी। एक रिपोर्ट। नगर निगम में प्रतिपक्ष विपक्ष की मांग पर आहूत विशेष सम्मेलन के दूसरे दिन सफाई व्यवस्था के मुद्दे से चर्चा आरंभ हुई, जहां विपक्ष के सदस्यों ने शहर में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं होने पर निगम अमले को आड़े हाथों लिया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने इसे अब तक की श्रेष्ठतम सफाई व्यवस्था निरूपित किया। नेता प्रतिपक्ष विमल छिपानी सहित कांग्रेस पार्षदों ने अपने अपने वार्डों से जुड़ी सफाई को लेकर आपत्ति दर्ज करवाते हुए भेदभाव का आरोप लगाया। आरोपों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति प्रभारी गोविंद काकानी ने बताया कि आगामी दिनों में त्योहारों के मद्देनजर दरोगाओं को पूर्व में ही विशेष निर्देश देते हुए प्रत्येक वार्ड में दवा छिड़काव एवं हाथ ठेला कचरा गाड़ी की सुविधा आरंभ करवा दी गई है। गत वर्ष अक्टूबर से लेकर इस वर्ष जून तक लगातार दवाओं का छिड़काव होने से शहर में बीमारियों का प्रकोप नियंत्रित हुआ है। पॉलीथीन को भी प्रतिबंधित करते हुए कुत्ता गाड़ी की कार्यवाही लगातार जारी है। 10 सफाई कर्मियों की अनुकंपा नियुक्ति की गई है। श्री काकानी ने बताया कि सड़क हादसों तथा आगजनी के दौरान तुरंत सहायता हेतु नगर निगम द्वारा नया क्विक रिस्पांस व्हीकल 23 लाख जबकि एडवांस वाटर टैंकर 31 लाख रुपए की अधिक राशि से खरीदा जा रहा है। शहर में 72 लाख रुपए की लागत से 12 नए सुलभ शौचालयों का निर्माण होगा, जबकि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए इस परिषद में 36 नए वाहन खरीदे गए हैं। सदन में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब कांग्रेस पार्षद मनोज दीक्षित ने विकास कार्य शुभारंभ समारोह में कांग्रेस पार्षदों को आमंत्रित नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए कतिपय भाजपा पार्षदों पर टिप्पणी की। इस पर भाजपा पार्षद बिफर गए और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोनों ही सदस्य अध्यक्ष की आसंदी के निकट पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। आखिरकार अध्यक्ष को हिदायत देकर मामला शांत करवाना पड़ा। सड़कों से जुड़े मामले पर पीडब्ल्यूडी समिति चेयरमैन भगत सिंह भदौरिया ने 5.55 करोड़ की लागत से निर्मित हो रही सड़कों की जानकारी दी। वहीं श्री डागा ने सड़क निर्माण में लगे अनियमितता और भ्रष्टाचार को बेबुनियाद बताया। महापौर द्वारा जनप्रतिनिधियों से संवादहीनता से जुड़े मुद्दे पर श्री डागा ने कहा कि मैं अनीतिगत कार्य नहीं करता हूं, इसलिए पार्षद अनुचित व्यवहार का आरोप लगाते हैं। मेरा अभी 1.5 साल का कार्यकाल और शेष है। मैं सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करता हूं। गुरुवार को सदन की कार्यवाही में नेता पक्ष पवन सोमानी, एमआईसी सदस्य सीमा टाक, एल्डरमैन मुन्नालाल शर्मा, पार्षद राजीव रावत, मुबारिक खान, डॉक्टर मुस्तफ़ा महुवाला, नासिर कुरैशी, संदीप यादव, केसरबाई सहित अन्य ने विचार रखे। अध्यक्ष श्री पोरवाल ने एजेंडे के शेष बचे बिंदुओं पर चर्चा हेतु सदन की कार्यवाही 25 जुलाई प्रातः 11 बजे तक स्थगित कर दी है। भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप संचालक के यहां बड़ी डकैती को अंजाम देने के बाद रतलाम में गिरफ्तार नेपाली आरोपियों को पुलिस ने भीलवाड़ा पुलिस को सौंप दिया है। इनके पास से नोटों से भरे बैग और जेवरात जब्त किए गए थे। स्टेशन रोड थाना प्रभारी राजेश सिंह चौहान को सूचना मिली थी कि दिलबहार चौराहा स्थित एक होटल में 6 नेपाली लोग ठहरे हुए हैं, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध है, जिनमें 2 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने जब इनकी धरपकड़ की तो इनके कब्जे से करीब 1.5 लाख रुपए से अधिक नगद और लगभग 15 लाख रुपए कीमत के आभूषण पाए गए।
आरोपियों को थाने पर लाकर पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि वे 17 जुलाई को भीलवाड़ा में डकैती को अंजाम देकर भागे हैं। श्री चौहान ने बताया कि इन बदमाशों ने पेट्रोल पंप संचालक पवन अग्रवाल के चौकीदार को बंधक बनाते हुए डकैती की थी। भीलवाड़ा पुलिस थाना प्रभारी गोरामा चौधरी के नेतृत्व में रतलाम पहुंची। पुलिस दल को आरोपी सौंप दिए गए हैं। आरोपी नीमच से भागकर मंदसौर होते हुए रतलाम पहुंचे थे। इनकी मोबाइल लोकेशन रतलाम में मिल रही थी। महर्षि उत्तम स्वामी जी ने शुक्रवार सुबह स्टेडियम मार्केट में पैनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नवनिर्मित शोरूम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के नए प्रयास सराहनीय हैं। इस शोरूम से नगरवासियों को बेहतरीन उत्पाद मिलेंगे। स्वामी जी ने पहले फीता काटकर और फिर शोरूम के पहले ग्राहक को माइक्रोवेव ओवन प्रदान कर बिक्री का शुभारंभ किया। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। आचार्य श्री किरीट भाई जी और श्रद्धेय साईं जी के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा उत्सव मना। अपराधियों की धरपकड़ में कोई रियायत नहीं, आईजी की पुलिस को हिदायत। और हंगामे आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ा परिषद का विशेष सम्मेलन। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।